के बीच के संवाद है, ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान की स्थितियां हैं, का बोध है। एकाग्रता से अगर श्रवण करना चाहते हैं तो उसको शुरू किया जा सकता है। निर्विघ्न चले इसके लिए प्रयास करेंगे। इसको हमेशा रोज इसका कुछ ना कुछ श्लोक इसका जरूर पढ़ें। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि ज्ञान में भी कई तल बने रहते हैं, पर गहराई तक उतरने में ही लाभ मिलता है। जब ये जान जाते हैं कि आत्म स्थिति क्या होती है, कैसे बनती है, बन सकती है तो कैसे बनेगी, उसमें कैसे टिका जाता है, में कौन सा विचार होता है, कौन सी सोच होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो जानेंगे ही नहीं तो फिर उसका अभ्यास कैसे कर पाएंगे। इसलिए गुरु की वाणी में समय समय पर हमको आत्म ज्ञान ही मिलता है, यही अभ्यास करा देता है। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति, योग, प्रार्थना और ध्यान। पूरी तरह से जब अच्छे ग्रंथ को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी बहुत सारी ग्रंथियां खुलने लगती हैं। अगर सही गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं तो फिर यही ग्रंथ हमारी ग्रंथियां खोलता है। जब गुरु के बिना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये ग्रंथियां बांध देता है उल्टी। हम लोग भाग्यशाली हैं, पहले गुरु मिला हुआ है, पहले गुरु का मार्गदर्शन मिला हुआ है। कल भी अच्छी बात लग रही थी कि दीपावली क्यों है हमारी, क्योंकि हमको क्या मिला है, सच्चा गुरु मिला हुआ है, राम मिला हुआ है। पहले उसने हैप्पी किया है, तब हैप्पी दीपावली मनाते हैं। पहले उसने सही समझ हम लोगों को दी हुई है। इसलिए ग्रंथ पढ़ने में हम लोगों को जैसे एक सहज गुरु की आज्ञा भी रहती है कि समय समय पर अपना स्वाध्याय करो, इन ग्रंथों को भी मथो। इतना मथते हैं तो मक्खन अच्छा निकलता है। मथा नहीं चलाने पर ही तो दही जो है मक्खन में बदलता है। सभी जानते हैं, पहले दूध को खौला करके, ठंडा करके फिर उसको दही जमाया जाता है। ऐसे तो दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है पर फिर भी वो प्राप्त नहीं है। व्याप्त है पर अभी प्राप्त नहीं है। आपको दूध पिला के बोले आपने मक्खन खाया तो कहोगे नहीं, हमने तो मक्खन नहीं, हमने दूध पिया। व्याप्त जरूर है, परमात्मा रहता जरूर है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उसकी प्राप्ति का पूरा जतन करना पड़ता है। कहने को तो भगवान कण कण में कोई इतनी सी बात कहे, समझ करके कहे भगवान जब कण कण में ही है फिर क्या जरूरत है। तो वास्तव में वो भी अपनी जगह सही है। भाई मक्खन दूध में ही तो है, दूध ही पी लेते हैं, वो भी ठीक है, उसका तर्क अपनी जगह। व्यवहार तो सब लोग भगवान में ही कर रहे हैं, पर उसका ज्ञान नहीं है जैसे उनको, इसलिए वो माया बन जाती है। तो ऐसे ही जब दूध में से मक्खन निकालना होता है और तत्व का, तो फिर उसको मथना पड़ता है, पचाना पड़ता है, खौलाना पड़ता है, जमाना पड़ता है। फिर अमृत वेले उठ करके सुबह जल्दी, जितनी जल्दी मक्खन निकाला जाता है उतना अच्छा। भगवान को क्यों मक्खन पसंद था अब हम लोगों ने तो पता नहीं है, पर शास्त्रों में इतना मक्खन का वर्णन लिखा है कृष्ण के साथ, यहाँ तक कि मक्खन खाते थे, चुराते थे, खिलाते थे। मक्खन से होली खेल, मक्खन ही मक्खन दिखता था। माखन चोर नाम भी पड़ गया इसलिए। पर मुझको तो लगता है वो मक्खन और कुछ नहीं था, यही आत्म तत्व था जो भगवान को अतिशय प्रिय था। वो यही अमृत वेले सब गोपियों को प्रेरणा देते थे, अमृत निकालो, ये मक्खन निकालो, तुम अपने देह अध्यास की मटकी को फोड़ो और फिर यह मक्खन निकालो। फिर चेक करने आते थे सबके घरों में निकला है कि नहीं निकला है, सबने अपना अपना अभ्यास किया है कि नहीं, मक्खन निकाला है कि। आज भी जो देह में अटके हैं
वो तो बात बात पर दुखी सुखी होते रहेंगे। और जो अमृत निकालना सीख जाएगा, अमृत मक्खन को समझेगा, खाएगा, वो ताकतवर बनेगा। तो ऐसे ही अष्टावक्र गीता ये अमृत का भोग है, ये मक्खन का भोग है एक तरह से। तो इसको फिर खुद प्राप्त किया जाता है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। ज्ञान एक साधन है, निष्काम कर्म भी एक साधन है, सुंदर साधन है उसका। योग के द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। गीता पढ़ो तो भगवान ने स्पष्ट बोला है, मैं कर्म से भी प्राप्त होता हूं, मैं ज्ञान से भी प्राप्त होता हूं, मैं योग से भी प्राप्त होता हूं, प्रार्थना से भी लोग मुझे पाते हैं, ध्यान के द्वारा भी मुझे पाते हैं। मनुष्य को अपने अंदर आत्म स्वरूप का बोध होता है। विभिन्न धर्मों के विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। ये भी नहीं कह सकते कि केवल कोई हिंदुओं के भगवान है, ईसाइयों के गॉड हैं, मुसलमानों के खुदा हैं। सबके अपने तत्व एक ही होता है, ईश्वर अल्लाह, कुदरत के सब बंदे हैं, सब एक ही हैं। इसलिए ये भी नहीं कह सकते। विभिन्न धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, किंतु अष्टावक्र सीधे अज्ञान पर चोट करते हैं। इस ग्रंथ की जो विशेषता है, या और किसी कर्म धर्म में नहीं इसमें आपको सुलझाया जाता। अष्टावक्र गीता में सीधे सीधे हमारे अज्ञान पर चोट की गई है। उन्होंने राजा जनक का अज्ञान मिटा दिया। अंधेरा मिटते ही फिर क्या होगा? उजाला होगा। उजाला कर दिया, अंधेरा मिट गया। इसलिए ये ग्रंथ बहुत कल्याणकारी है। ये भी हम केवल भूमिका पढ़ रहे हैं इसकी, थोड़ी सी बड़ी डिटेल में भूमिका है इसकी। समझते जाना कि जो आप इसमें प्रकरण और इसके सूत्र पढ़ेंगे तो समझने की चेष्टा करेंगे, तो उसके पीछे की पूरा भूमिका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या बताया जाने वाला है आपको इसमें। ये किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, हठ योग आदि कुछ भी आवश्यक नहीं मानते। इसलिए यथार्थ ज्ञानी के पास आपको ये सब कर्म नहीं दिखाई देंगे कि कहीं वो विशेष बैठ के प्रार्थना कर रहा है, या कोई भक्ति के नाम पर कोई तिलक छापे लगा के माला वाला जप रहा है, या आरतियां उतार रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई क्रिया कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये नियमित ये क्रिया की जाती है। ऐसा भी कुछ नहीं। अभी भी हम लोग देख करके आए, हमने कहा देखो ब्रह्मज्ञानी कितना निश्चेष्ट होता है, सहज होता है। कोई ऐसी हलचल नहीं है कि नहीं सत्संग होना ही होना चाहिए। फिर सत्संग के लिए सारा विस्तार है वहां पर, लेकिन सत्संग हो भी रहा है। ऑनलाइन पर इतने इतने लोग बैठे हुए हैं, 1,500 2,000 लोग बैठे हुए जुड़े हुए। कहने को ये भी नहीं कह सकते सत्संग नहीं मिल रहा है गुरु का, या गुरु सत्संग के अभ्यास में नहीं है। वो तो दोनों समय के अभ्यास में आती है। लेकिन वातावरण है अगर ऐसा, और ऐसी अगर एक बंदिश आई लॉकडाउन के रूप में या सावधानी के रूप में, तो कोई हलचल भी नहीं है उनके अंदर, कोई बात भी नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं 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 कब शुरू होगा है सत्संग, कब शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा। बल्कि और उसको ही एक अच्छे रूप में कह रहे, देखो हमारा संकल्प कैसे भगवान ने पूरा किया। कभी चाहते थे एकांत में अपना स्वाध्याय करें और अच्छे से मनन करें वाणियों का, ये हमको मौका मिला हुआ। और उनके सदके हम देखते हैं लोगों को इतना अधिक मिल रहा है। सब जगह देखो कितना सत्संग से लोग जुड़े हुए हैं। नियमित आने वाले अलग हो जाते हैं, हम देखते हैं सत्संग में लिंग से जुड़ने वाले अलग हो जाते हैं। फिर जिसको जहां रुचि है वो वहां से सत्संग प्राप्त कर रहा है। शहर शहर में हम लोगों का सब झूम पे झूम रहे हैं। और जैसे कोई अच्छा दिन आता है, शुभ दिन आता है, अभी दीपावली पर सब गुरुजनों का इतना अच्छा दर्शन मिला, सबका एक साथ दर्शन घर बैठे ही मिल रहा है सबको। तो और जैसे सुविधा बन गई ना, ऐसे अच्छी चीज हो गई, जैसे हरकत में क्या हो गई, बरकत हो गई, आनंद आ गया। सभी के अंदर में एक यही भाव आ रहा है, अभी तो और अच्छे से ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर हुए, अभी तो और अच्छे से गुरु के दर्शन हुए, और अच्छे से हम लोगों ने ज्ञान का अभ्यास किया। जो लगन वाले हैं उनके लिए देखो, तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बेचारे जहां से भी मिल रहा है वो पढ़ रहे हैं।
अब जिन्हें उद्यमी मचाना है उनके तो क्या कहिए, जिन्हें पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है उनके पास तो 50 बहाने हो जाते हैं। कहाँ जाएं, हम देखते हैं ऐसे सत्संगी जिनको नहीं इतनी लगन है, अरे अभी कहाँ शुरू हुआ है सत्संग, चाहे भले रोज रोज चल रहा है सत्संग, फिर भी उनके मुख से यही निकलेगा, कहाँ चल रहा है सत्संग, कहाँ हो रहा है, हम कहाँ जुड़ पाएंगे लिंग से, ऐसे कर लेते हैं। कुछ चेष्टा भी नहीं करते कि अपनी हाजिरी रखें, अपना जो है जुड़ के बैठे हों, ग्रुप से जुड़े हों, तो कम से कम रोज की वाणी पहुंचती है उसको पढ़ने का शौक रखें। माया इतनी प्रभाव वाली, भगवान ने सारा अट्रैक्शन इस माया में डाला ही इसलिए, क्योंकि माँ भी बच्चों को दूर रखती है। जब तक बच्चा किसी किसी और चीज की चाहना में आ जाता है तो वो दूर कर देती है तुरंत। ले पैसे, ले टॉफी लिया, ले ये खा ले ये बॉल ले खेल ले ये काम कर ले, ऐसे कर ले। लेकिन जब बच्चा केवल माँ के लिए रोता है तब फिर वो सारे काम छोड़ करके उसे अपनी गोदी में बैठाते। बच्चा भी तो ऐसा चाहिए, कहने मात्र तो थोड़ी गुरु पकड़ लेगा। अंदर से खुद देखो, तुम्हारे केवल इतना भगवान के लिए लगन है, फिर देखो तुम्हें लगे गुरु ने छोड़ा ही नहीं है, जैसे तुम सदा वसत तुम साथ, वो तो हर बात पर तुमको ऐसे सही सलाह दे रहा होगा, सही समझ दे रहा होगा। तुम्हारा मन भी बार बार खिंचेगा तो तुम गुरु की पकड़ में हो। इसका प्रमाण यही है कि बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, खिंचेगा। जो भी कुछ करने चलोगे गुरु का पहले ध्यान आएगा, गुरु होते तो कैसे करते, गुरु होते तो क्या बताते, गुरु ने यहाँ क्या बताया है, कैसे मुझे ये काम करना है, कैसे मुझे ये सेवा करनी है, कैसे मुझे ये कार्य करना है, ऐसे सब। जब गुरुवान हो जाता है ना चित्त, तो यही तो पहचान है उसकी, और क्या पहचान है। कोई ठप्पा थोड़ी है कोई हमारे आगे गले में गुरु जी की माला लगा ली, बाकी गुरु का पता ही नहीं है सालों तक। यहाँ तो भूलता नहीं है, दिन दिन ऐसे ये भरती जाती है प्रीत बल की, तभी तो ये भक्ति मुक्ति दिलाती है। सुंदर वचन चल रहे थे कि कैसे देखो भक्ति क्या करा देती है हमारे जीवन में। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी आपको। एक बाहर से गुरु की भक्ति करते हैं तो कितने बाहर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भाई जिसने एक बार लगन लगा ली नित्य सत्संग आने की, सारी सेवाएं पूरी करके तुरंत आ नहीं जाता है। कैसे वो अपने आप को सुबह 2 घंटे के लिए फ्री कर लिया उसने, कैसे और प्रेरणा लगन लग गई तो शाम को भी फ्री कर लिया उसने। तो भक्ति लगी तो क्या मिली, मुक्ति मिली। अब उसका मन आकर्षित नहीं होता जगत की तरफ, जगत के प्रपंचों में नहीं जाता, जगत के नाम रूप में नहीं अटकता, मुक्ति पा रहा है धीरे धीरे। और अंतर की भक्ति बढ़ जाएगी, इसमें उसकी आत्म भक्ति पूरी हो जाएगी तो चित्त कहीं नहीं जाएगा। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंख। तो भक्ति है ही केवल मुक्ति के लिए। जितनी भक्ति बढ़ जाती है इसके दिल में, इसके जीवन में, उतना ही देखो मुक्त दिखाई देता है। आप धीमे बोलिए, आपको शांति मिलेगी। चीखेंगे चिल्लाएंगे, हम देखते हैं 2 मिनट में वातावरण खराब हो जाता है। और निश्चित रूप से ऐसा कोई अप्रिय व्यवहार और वार्तालाप होगा जो वो तुमसे दूर भागेगा, निकट नहीं आएगा। भले तुम बोलते रहोगे पुल एवरीबॉडी, लेकिन कैच नहीं पाओ, दूर हो जाएगा वो तुमसे, ऐसे दूर चला जाएगा। इसलिए वचन संभाल के बोलिए। इसलिए जो अच्छे संस्कारी लोग होते हैं बड़े पोलाइट होके बात करते हैं, मीठे होके बात करते हैं। अच्छी लग रही थी उस दिन बात, भले मतभेद हो सकते हैं तुम्हारे, मत अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो कोई तुम्हारे विरोध विरोध भी करता हो खराब, लेकिन फिर भी ज्ञानी कितना सावधान होता है, वो अपने वाणी के स्वर नहीं बिगड़ने देता कभी भी। और इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, तो 2 मिनट में बिगड़ जाते हैं। कहीं भी कोई किसी प्रकार की सूक्ष्म में कोई इच्छा आ रही हो, या कोई लोभ जाग रहा हो, या कोई भी ऐसे अंदर में अहम भाव आ रहा हो किसी बात का, आपके बिगड़े बोल हो जाएंगे आपके अपने आप। वचन ऐसे बिगड़ जाते हैं व्यक्ति के। तो संभाल के बोलिए। शांति के लिए अति आवश्यक है। शांति गंवाई किस बातों में, कभी तो विचार किया करो। कोई कहते तुम शांति के लिए मंदिर में आ गए तो चलो शांति मिलेगी, तो यहाँ यहाँ कहाँ से मिल जाएगी।
घर जाती तो तुम्हें फिर से क्रोध करना है, घर जाती तो तुम्हें फिर से कर्म देखने हैं, घर जाती तो तुम्हें फिर अपना व्यवहार ठीक नहीं करना है, तो शांति बनी रहेगी? शांति तुम्हारी फिर वहां बिगड़ेगी। बोले शांति कोई यहाँ रख थोड़ी दी है, जहां गिरी है सुई वहीं ढूंढोगे तो मिलेगी। तो बड़ी अम्मा बाहर ढूंढ रही थी ना रोशनी, वे क्यों ढूंढ रही हो बाहर? 2-3 घंटे ढूंढती रही। क्या ढूंढ रही हो अम्मा? तो सुई गिर गई है। अच्छा अम्मा, बच्चे भी लग गए बेचारे साथ साथ, चलो अम्मा की हेल्प करा दो। बहुत देर हो गई, सुई तो मिली नहीं। बोले अम्मा कहाँ गिरी थी? कुछ तो आइडिया हुआ कहाँ गिरी, कहाँ थी तुम्हारे हाथ से? बोले गिरी तो कमरे में थी। बच्चों ने सर पकड़ लिया, क्या कह रहा है, गिरी कमरे में और ढूंढ रही है दलान में। बोले अम्मा पर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले यहाँ रोशनी है ना, इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हैं। ऐसी शांति हमारी खोई किस कहां पर है, और ढूंढने कहाँ चले जाते हैं? ढूंढने सोचते हैं चलो पिक्चर चले जाएंगे ना, मन एक शांत हो जाएगा। हो जाता है? चलो आउटिंग कराते हैं, बहुत दिन से मन को शांत हो, फिर लौट के तुम यहाँ आओगे। अब सत्संग एक अड्डा बना लिया है शांति के लिए, चलो सत्संग जाएंगे ना, शांति आ जाएगी। लेकिन शांति आती थोड़ी है, आ जाती है? नहीं आती जब तक वहां नहीं अपनी खुद की शांति, उन कारणों को दूर नहीं कर लोगे इनकी वजह से बार बार अशांत होते हो। यहाँ तो आ जाएगी, थोड़ी देर की तो आ जाएगी, तो लंबे समय तक के लिए भी आ जाएगी। पूर्ण शांति नहीं आती इसके अंदर, उसके कारण नहीं दूर होंगे। पता लगा घर पहुंच करके फिर किसी बात पर, किसी लोग पर फल व्यर्थ में बोल दिया, इच्छा की वजह से बोल दिया। व्यवहार है, व्यवहार में तो फिर खटपट होती है। चाय बर्तन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज कर भी देते हैं, उसको भी बर्दाश्त करना आना चाहिए। कोई कहे कि नहीं 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 आवाज बिल्कुल नहीं हो, तो ये भी असंभव बात है। तो ये सारी असंगता करना, ये अष्टावक्र गीता सिखाएगी तुम्हें। कैसे इंडिफरेंट बनाया अपने चित्त को, ऐसे असंग बनाओ सबसे, छुड़ाते जाओ। धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहम छोड़ देंगे अपना तो आप बड़े हो जाएंगे, महान बनेंगे। अहंकार रख के तो कोई बड़ा हुआ नहीं। आज गुरु की सारा बड़प्पन, सारी बढ़ाई उनके मिटे हुए अहम के कारण है, बाकी तो और के कारण नहीं। मिटा दी अपनी हस्ती को। बोले ऐसे सहन कर लिया अगर आपने तो देवत्व तो मिल जाएगा आपको। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सहज प्रकट होंगी आपके जीवन में। अब देखिए सहन शक्ति जिसकी अच्छी होती है तो देवता समान दिखाई देता है। कि अच्छा ऐसे बोल गए फिर भी वो बड़ा अशांति में रहा, ये बात हुई फिर भी वो शांत रहा, इतना बड़ा दुख आया फिर भी देखो वो इतनी शांति में बैठे हैं। तो आपके अंदर देवत्व यानी ज्ञान के सही भाव आ जाते हैं, तो देवत्व प्रकट हो जाता है आपके अंदर। आप इतना अगर उठ जाते हैं, शब्द बातें परिस्थितियां ये सब सहन करना आपको सीख जाता है आपका मन। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो सह लेना। तो सहन शक्ति जब बढ़ जाती है तो देवत्व मिल जाता है। और संतोषी सदा सुखी, संतोष में रहोगे यानी तो सुखी रहते हुए दिखाई दोगे। किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है, उसे संतोष ही नहीं आता अंदर से, उसके अपने गुण लक्षण ऐसे होते हैं, सारे समय असंतोष दिखाई देता है उसके जीवन में, तो वैसे विचलित सा दिखाई देता है, भ्रमित सा दिखाई देता है, परेशान परेशान दिखाई देता है। और जो थोड़ा ही अभ्यास करे, अरे कितना किसके लिए, छोड़ के नहीं जाऊंगा सब, अच्छी लग रही थी बात, उजाला करोगे तो जाला दिखेगा। जिस घर में जाला लगा है और अंधेरा है तो जाला दिखता है? जाला भी कब दिखेगा? तो दीपावली में प्रकाश करोगे, पहले प्रकाश करोगे तभी तो अपने अंदर के अवगुण दिखाई देंगे, जाले दिखाई देंगे। और जर जोरू जमीन, ये बहुत बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, इनके जाल में फंसा हुआ है इंसान। जड़ माया, देखा करो, देख दिन भर का चिंतन, अधिक खर्च हो जाए तो चिंतन मन चलता है, किसी को देना पड़ जाए तो मन चलता है,
छूट जाए, लुट जाए, कुट जाए, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए तो पर मन चलता है। और इच्छा के कारण हमेशा कमी कम दिखता है। इतना बड़ा माया जाल नहीं है इसका, तो सबसे बड़ा जड़ का। दूसरा माया जाल बुनने के लिए बीवी आ जाती है जीवन में, जोरू। वो तो ऐसा बुन देती है, अगर नहीं सही संस्कार है तुम्हारे पास, भाई से भी नहीं बन रही, पड़ोसी से भी नहीं बन रही, सास ससुर माँ बाप से भी नहीं बन रही, तो बन ही नहीं रही किसी से उसकी, तो कौन सी माया में फंसा उसका चित्त। जोरू का गुलाम सुनने को मिल जाता है उसको फिर। तो जड़ जोरू और जमीन, जमीनों की आसक्ति रखने वाले, देखो कैसे भगवान हंसता रह जाता है, भाई लड़ते रह जाते हैं। एक एक 2-2 फुट के ऊपर पता लगा उनमें कोर्ट केस चल रहा है, और भगवान हंसता है बाद में बैठ करके, देखो दोनों चले जाएंगे दुनिया से, जमीन तो यहीं रह जाएगी। तो मूर्खों की तरह प्रेम से रहना नहीं आता, ऐसे ही लड़ा रहे। तो किसी के भी बीच में झगड़ा क्यों है? तो प्रेम नहीं से आता समझ में, प्रेम से झुकना मोड़ना नहीं आ रहा उसको, प्रेम से एडजस्ट करना नहीं आ रहा, इसलिए झगड़ा बना देते हैं। तो ये सब गुण जब धारण कर लेते हैं तो देखो हमारे अंदर में कोई समझ आ जाती है। तो ये अष्टावक्र गीता धीरे धीरे ये सही दिशा दिखाएगी तुमको। इसका मानना है कि सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं, इसलिए इस कम से कम इस गीता को, अष्टावक्र गीता को तो गुरु के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि कोई और श्रद्धा वाला ही सुने केवल इसको। कभी आया कभी सुन के चला गया तो बेचारा भ्रमित हो जाएगा, इसलिए हम अच्छे पुस्तकें शुरू नहीं कर पाते। इसके लिए चाहिए एकाग्रता से सुनने वाले, एक लगन से नियम रख के सुनने वाले। अब कोई भी आ गया नया व्यक्ति यहाँ सत्संग में बैठ गया, वो सुन के चला जाएगा तो भ्रमित और हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब बातें क्लियर है, पर रोज सुनोगे तब क्लियर होगी बात। इसमें आगे लिखा हुआ है ये नियम, ये भक्ति ध्यान कर्म, ये सब उनके लिए है जो अविवेकी हैं। पर जिसका गुरु की कृपा से विवेक जागृत है, उसके लिए तो नॉलेज इज एनफ, ज्ञान ही काफी है। इसने अपने को देह से अलग कर लिया, उसके लिए तो केवल ज्ञान ही काफी है। और बाकी तो फिर कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छे, कुछ तो कर रहे हैं नियम से, चलो मंदिर तो जा रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं, ऐसे तो कर रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं, कुछ तो समाधि कर रहे हैं। तो अष्टावक्र जी ने इसमें सबका खंडन किया, आवश्यक नहीं मानते वो ज्ञान के लिए इस बात, सब बातों को। उनका मानना है सभी क्रियाएं भटकाने वाली। मैं किए कर्म मने का, हार पड़े हो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्धि विवेक। तो स्वामी के द्वार पर आएंगे तो बुद्धि विवेक तब मिलता है। क्रिया मात्र अहंकार के कारण अपनाई जाती है। भगवान को पाने के लिए क्रिया, ये मार्ग, इन सब में बहुत डिस्कशन चलते हैं दुनिया में। लोग आप कहीं भी चले आओ, लोग बहुत बहसा बहसी करते दिखाई देंगे, मेरा पंथ अच्छा है, मेरा मार्ग अच्छा है, मेरे मार्ग में ये, हमें हमारे गुरु जी ने ये बताया, हमारे गुरुओं में भी जो झगड़े होते रहते हैं। पर ये सारे झगड़े समाप्त होते हैं जब अष्टावक्र गीता का सही समझ आ जाती है कि सारी क्रियाएं मात्र अहंकार के कारण अपनाई जा रही है। जितनी भी क्रिया, आपके यहाँ ये नहीं होता, आपके यहाँ ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, ये सब अहंकार को बढ़ाने वाली होती है। एक असल में केवल एक ब्रह्म ज्ञान ही होता है ऐसा, जो आपको अंदर से एक ऐसी गहरी शांति देता है कि डू नथिंग, अभी नथिंग। इसी को दादा ने अपने महामंत्र बनाया, इसलिए कि डू नथिंग रखा, अभी नथिंग रखा, कुछ भी नहीं बनने दिया अपने आप को। बोले क्या करोगे तुम, सब करोगे, करने का मतलब ही तुम अभिमान में पड़े हुए। बोला क्रिया मात्र अहंकार के कारण अपनाई जाती है, वे आडंबर को बढ़ावा बढ़ाती हैं, इससे आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। इसलिए जो आत्मज्ञान के अच्छे जिज्ञासु होते हैं, वो गुरु का इशारा पाते पा करके धीरे धीरे इन सब क्रियाओं में विराम लगा देते हैं, शांति पा लेते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, उनकी तरफ से एकदम से छूट जाते हैं। क्या करें बताओ, अब कहां पर ढूंढना है उसको, भगवान को? जब हमें असली काम करना है, अपना मक्खन निकालना है,
इन सब क्रियाओं में कहाँ पड़े? ये देवता नहीं नाराज हो रहे हो, ये देवी नहीं रूठ जाए, ऐसे करोगे तो ये मान जाएंगे, ऐसे कितने कर्म कांडों में, बातों में दुनिया उलझी रहती है हमेशा, क्योंकि लोग करते हैं अभिमान की वजह से, इसलिए उनके विधि विधान बनाए जाते हैं। फिर विधि विधानों में भी मत मतांतर है, फिर कितना अजीब सा लगता है कभी कभी देखो। किसी के सिंधियों के जाओ तो उनके रीति रिवाज दूसरे, हिंदियों में जाओ तो उनके दूसरे, मुसलमानों के तीसरे, उनके अलग उनके अलग, जैसे बन गई जिस समय जो परंपरा बन गई वैसे बना दिया गया। ये परंपरा बनी है ऐसी है सारी, जब जिसकी जो बात आ गई बस तो फिर लकीर के फकीर चलते रहे। देखा करो कभी कभी, यहां तक है स्थिति ये तो फिर की, कोई इस दिन मना रहा है धनतेरस, कोई इस दिन मना रहा है, दिन भी एक नहीं रह जाते, सब त्योहार दो दो तीन दिन हो जाते हैं इस चक्कर में। कोई किसी मत को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, तो कोई चंद्र को मान ले रहा है, उसकी गणना सही है, उसकी गणना सही है, ये नक्षत्र ऐसे कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान सही समझने वाला इन सब बातों में पड़ता ही नहीं। क्या करें? कल फिर हमसे बात कर रहा था ऐसे कि ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये सब होते हैं, मैंने कि आत्मा इन सबसे ऊपर होती है, होते हैं तब भी अपना असर रखते हैं। ग्रह नक्षत्र सितारे बादल बन के छाते हैं और कर्मों की खेती पर अपना जल बरसाते हैं, इसकी वजह से सब इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जिसके पास आत्मा की सही समझ है उसे कुछ भी प्रभावित नहीं करता, वो सुप्रीम हो गया, इससे ऊपर उठ गया ऐसे। तो किन बातों में जाए? तो अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए पहले सही समझ है, इसमें क्या समझाया जाएगा, भ्रमित ना होकर के हम उसको ठीक से कैच करना है, इसको गुरु के मुख से सही बात कैच करना अपने लिए। बोला ये अहंकार को बढ़ाने वाली है, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखता ही दिखाई देता है, उपलब्धि के लिए बोध मात्र ही काफी है। यहाँ पर बार बार बोला गया है, सही ज्ञान की उपलब्धि के लिए बोध होना ही काफी है केवल। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार, ऐसे ज्ञान का अभाव ही अज्ञान बोला गया केवल। सरल सी बात है, समझ में आनी चाहिए। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व है नहीं वैसे। अंधकार क्यों है? क्योंकि प्रकाश नहीं। जब अंधकार ने कोर्ट में केस कर दिया, जज साहब हमारे साथ न्याय किया जाए, तो क्या परेशानी है? ऐसे ऐसे जब सूर्यदेव आते हैं तो हमें बड़ा सताते हैं, भगा देते हैं, हमारा अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, केस तो डल गया उनकी तरफ से, सरकार में तो जो कोई भी चला जाएगा उसमें गुहार लगाने, तो वो केस बना लेती है, केस तो लग गया। अब तब से अब तक जो है बार बार सूर्य को हाजिरी के लिए बुलाया जा रहा है। सूर्य तो रोज निकल आते हैं अपने टाइम से, फिर अंधकार को बुलाया जाता है, अरे भाई आओ पैरवी करो अपने केस की, वो आज तक नहीं आया। जब सूर्य आया था तो अंधकार आएगा? अब यहाँ बल्ब जल रहा तो अंधकार आएगा? रोशनी है तो अंधकार कहां से आएगा? ऐसे ही ज्ञान के साथ है, अगर आत्म प्रकाश हो गया, जान लिया कि मैं कैसे आत्मा हूं, फिर बात कैसी, फिर उलझन कैसे है? बार बार इसमें कई तरह से इसी एक बात को ऊपर बहुत जोर दे करके समझाया जाएगा, उसी को समझना है केवल। तो इसलिए यह ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है। ये सभी के बोला, अंधकार को हटाने से सीधा प्रयत्न करना मूर्खता है, दीपक जला दो। अब अंधकार कैसे हटा पाओगे? दोस्त थे वो 4 लोग पहुंचे जब कमरे में, तो कमरे में अंधकार था, वो चाले लग गए मेहनत करने में, किस अंधकार को बाहर निकालेंगे, अंधकार को बाहर निकालेंगे। खिड़की दरवाजे चारों तरफ लगे हुए थे, खोल लिए और सूप रखे मिल गए उनको वहां, सूप लेकर के फटक फटक करके निकल अंधकार, ऐसे कर करके अंधेरे को बाहर नीचे रहते, अंधेरा बाहर जाए बाहर जाए बाहर, और आखिर वो सफल हो गए, पूरा अंधकार निकाल दिया। जैसे ही सुबह के 5:30-6 बजे सारा अंधकार चला गया।